सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह पंचमी 11 सितंबर 2021 को शनिवार के दिन सायं 7:37 तक रहती है। इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों तथा स्त्रियों द्वारा रजस्वलावस्था में घर के बर्तनों तथा एक दूसरे को स्पर्श करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, वो सभी दोष इस व्रत से दूर हो जाते हैं। इस व्रत में महर्षियों सहित अरुंधति का पूजन होता है, इसीलिए इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। व्रत का विधान है, इस दिन प्रातः स्नान करके पवित्र हो जाएं, फिर पंचगव्य का पान करें, सर्वतोभद्र मंडल बना करके उसमें मिट्टी अथवा तांबे का एक घट स्थापित करें, घट में जौ भर दें, फिर अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का स्मरण करते हुए जो व्रत करना चाहता है वह संकल्प करे कि मेरे द्वारा तिथि, बार, नाम आदि का स्पर्श करते हुए मेरे द्वारा जो रजस्वला अवस्था में बर्तन आदि को तथा एक दूसरे को स्पर्श करने का दोष उत्पन्न हुआ है, उस दोष की निवृत्ति के लिए मैं अरुंधति सहित सप्तर्षियों का पूजन करती हूं। यह कहकर के संकल्प छोड़ दें और इसके बाद कलश के पास ही अष्टदल कमल बना करके उसके दलों में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा वशिष्ठ, इन सातों ऋषियों और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति का षोडशोपचार पूजन करें। फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, जल आदि जो आप हर पूजा में चढ़ाते हैं उसी तरह चढ़ाएं, फिर कथा श्रवण करें। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है। सतयुग में सेनजित नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों का बड़ा विद्वान था। सुमित्र खेती आदि अपने परिवार का भरण पोषण के लिए करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती, साध्वी और पतिव्रता थी। वह खेती के कामों में ही पति का सहयोग देती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने में उसने अपने घर के बर्तनों का स्पर्श कर लिया और पति का भी स्पर्श कर लिया। दैवयोग से पति पत्नी का शरीर एक साथ ही छूट गया। रजस्वला अवस्था में जो स्पर्श करने से दोष उत्पन्न हुआ, उसके कारण स्त्री ने कुतिया और पति ने बैल की योनि प्राप्त की। परंतु पूर्व जन्म के किए गए अनेक धार्मिक कृतियों के कारण उन्हें ज्ञान बना रहा। संयोग से इस जन्म में भी वे साथ साथ अपने ही घर में अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता का श्राद्ध करने के उद्देश्य से पत्नी से कह करके खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर के खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो विष के प्रभाव से मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर उसने सुमति की पत्नी के सामने ही जाकर खींच को छू लिया।
इस पर सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल करके उसकी पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा कि आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया गया, जबकि मुझसे दिन भर काम लिया गया। सुमति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें भी भूखे मार रहा है। इस तरह हम दोनों के भूखे रह जाने से उसका जो श्राद्ध कर्म है वो तो व्यर्थ चला जाएगा। सुमति द्वार पर लेटा कुतिया और बैल की वार्ता सुन रहा था। वह पशुओं की बोली भली भांति समझता था। उसे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इन निकृष्ट योनि में पड़े हैं, मेरे ही घर में बैल और कुतिया बने हैं। उसे आश्चर्य हुआ। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में गया और उनसे अपने माता पिता के पशु योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने सुमति से कहा कि तुम पति पत्नी भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो और उस दिन बैल के जोतने से उत्पन्न कोई भी अन्न न खाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता की मुक्ति हो जाएगी। अनंतर मातृ पितृभक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। यह व्रत शरीर के द्वारा अशौच अवस्था में किए गए स्पर्शास्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता है। इस व्रत में स्त्रियों को रजस्वला अवस्था में जो एक दूसरे को स्पर्श करने का दोष है, उस दोष की निवृत्ति हो जाती है और औरों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि वह इस अवस्था में किसी का स्पर्श न करें और पुरुषों को भी इस बात का संयम पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल लोग दही और साठी का चावल खाते हैं। नमक का प्रयोग वर्जित है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करें और इस तरह इस व्रत का लाभ उठाएं। ओम शांति। बोल सप्तऋषि देवताओं की जय।